देखो, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से मुझे एक बहुत बड़ा चूना लग गया। चूना ये लगा है कि सीजीआई कंपनी एक फ्रॉड कंपनी है, लेकिन मैं उसे जानना चाहता था कि मैं पहले जान लूँ जिससे कि लोगों को बता पाऊँ, क्योंकि देखो फ्रॉड मेरे साथ होगा जब भी मुझे पता चलेगा कि कंपनी सच में फ्रॉड कर रही है कि नहीं कर रही है। और वही फ्रॉड में फंसने के लिए मैंने जानबूझ के अपने आप को एक चारा बना करके उन लोगों के सामने पेश किया, और उन्होंने मेरे साथ में इस तरीके का फ्रॉड कर दिया कि मैं सब कुछ समझ गया। भाई साहब हिल गया इस तरीके से। इतना बड़ा गंदा गेम वो लोग खेल रहे हैं कि भाई साहब जो इसमें फंस गया ना, जिन्होंने अकाउंट एक बार सीजीआई कंपनी ने उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया, तो ये समझ लो जितना पैसा उनके अकाउंट में आया ना, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, वो पैसा अपना तो छोड़ो, जो आया है जितना कमाई करके, ठीक है, कमाई का मतलब ये है कि अपन ने 50,000 लगाए तो उन लोगों ने 60,000 दिए या 70,000 दिए। हमें हमारा 50,000 तो गया ही, जो वहाँ से मतलब कमाई करके जो टोटल आया है, जैसे कि 50 और 10 60 आया है, तो 60 हमें वापस करने हैं। ये सोच लेना। मैंने देखो अपने 4,500 रुपये मेरे पास थे, और 2,000 रुपये मतलब उन लोगों से अर्निंग हुई। मतलब ये है कि उन लोगों ने जो टास्क वगैरह बताए उनसे मेरे अकाउंट में आए। मतलब 4,000 मैंने लगाए, 2 बार ट्रेडिंग की, 3,000 वाली और 1,000 वाली। उसके बाद में मेरे पास आए 6,026 रुपये। 6,026 मुझे देने पड़े हैं, और मेरा क्या, मेरे पास चूना रह गया। हाँ, अकाउंट खाली हो गया। दूसरा मुझे प्रॉब्लम हुई अकाउंट खुलवाने में, तेलंगाना जाने में। तेलंगाना जा कर के मैंने वो अकाउंट खुलवाया है, ठीक है। और उस अकाउंट के लिए वकील किया, बहुत दिन टेंशन ली, टाइम वेस्ट किया, और सब कुछ किया। और सीजीआई को नहीं देने पड़े हैं मुझे वो रुपए। उन लोगों ने वो ऐसे किसी अकाउंट से ट्रांसफ़र किए थे टोटल रुपए, कि हमें विक्टिम को टोटल रुपए देने पड़े। वो ऐसे अकाउंट से हमें वो पैसे भेजते हैं जानबूझ करके। जैसे 50,000 हमने लगा दिए तो हमारे पैसे तो वो रख लेंगे, और फिर जो 60,000 उन्होंने भेजे हैं, जो हमारे पास फेक मनी आई है, वो किसी फ्रॉड जिसने केस कर रखा होगा कि भाई ये अकाउंट मेरा रुपए खा गया या फिर ये कंपनी खा गई, उन पे करते हैं। जब केस पहुंचता है तब ये समझ लो कोई अपना अकाउंट खुलवाता है ना कि भाई मेरा अकाउंट अनब्लॉक कर दो कैसे हो, अनफ्रीज कर दो कैसे हो, तो उसके बाद में ये चीज़ दिखती है कि इस पर तो केस चल रहा है। और केस चल रहा है तो जिसने केस किया है फिर साइबर सिक्योरिटी या क्राइम ब्रांच वाले उसका नंबर लेते हैं, उसको आप पे करोगे पूरा बैलेंस जब आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो देखो, पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सीजीआई के फ्रॉड में फंसना ही नहीं है। फंस चुके हो तो जो पैसा आया उसे कैश निकाल लो, कैश निकाल के अकाउंट को जाने दो पीछे की तरफ, अब आगे बढ़ते जाओ। केस वेस होगा, देखा जाएगा, 10-20 साल में बच्चे बच्चे देख लेंगे। तीसरी चीज़ है कि अकाउंट अनफ्रीज करवाने के चक्कर में मत पड़ना। देखो अभी मैं कम से कम फरवरी का हुआ है, 2 फरवरी का, जब से मेरे अकाउंट में न जाने कितने रुपए आए और वो सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। मेरे 4,000 गए, और जो 2,000 वहाँ से आए वो भी गए, और 6,000 रुपये मुझे अलग से देने पड़े हैं वो अलग, और ट्रैवलिंग का हो गया। मतलब ये समझ लो कि मेरे 2,000 के चक्कर में 20,000 का चूना लग गया। तो 20,000 का चूना मत लगवाना, अपना अकाउंट भूल जाना, दूसरा खुलवा लेना। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई साहब क्या ही कहूँ मैं, किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं ये लोग। मतलब एक जगह फ्रॉड हो रहा है, और देखो बैंक ये पुलिस वालों को भी देखो। देखो आज मैंने काम करवाया है, मैंने वकील का फंदा नहीं लिया, मैंने पुलिस वालों से ही करवाया, उनको ही रुपए दिए हैं, ठीक है। पर यह चीज़ कहने लायक नहीं है कि मैंने किसी को रुपए दिए, क्या है वो मेरा काम हो गया बस, है ना। मैं गया, घूमा, परेशान मैं हुआ वकील के चक्कर में, तो मुझे और टाइम लगता। दूसरी चीज़, वकील को पैसे देता वो ज़्यादा ले रहा था, ठीक है, और वो अपने हिसाब से काम कर रहा था कि धीरे करूँगा तो उसको पैसे मिलेंगे। तो मेरा 2 दिन में अभी काम हो जाएगा। मैंने आज पैसे भेजे हैं उसको। और मेन चीज़ ये है कि पुलिस वालों के पास मेरी भी डिटेल है, और जिसने केस किया था उसकी भी डिटेल है। मेरा तो उनको सुनना ही नहीं है, क्योंकि भाई केस किसी और ने किया है, पैसे तो मेरे अकाउंट में आया ना, है ना। अब मैं केस करूं किसी पे तो किस पे करूं भाई, मैं तो खुद फ्रॉड करके आया हूँ।
2,000 रुपये वो आए, मुझे तो बाद में पता तो चल गया ना कि फ्रॉड करके किसी ने भेजे मुझे, मतलब सीजीआई कंपनी ने। तो भाई साहब इनसे दूर रहो, है ना। और 2 दिन का टाइम लगेगा अगर आप क्राइम ब्रांच में वहाँ चले जाते हैं। और डिस्प्यूट बैलेंस नहीं है, डिस्प्यूट बैलेंस नहीं, टोटल ट्रांजैक्शन बैलेंस को भेजना पड़ता है सामने वाले को। जब भेज देते हैं तब दिक्कत ख़त्म होती है। भाई साहब खतरनाक खेल है, तो सीजीआई के चक्कर में मत फंस जाना मेरी तरह। मैं फंस गया भाई साहब, है ना। बढ़िया है कि मेरे पास मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे पैसे भेज दिए 6-7 हज़ार रुपये, और मैंने दे दिए, क्योंकि अकाउंट जो फ्रीज है उसमें जितने भी पैसे डले हैं वो तो फ्रीज हैं ही। आपको 50,000 पहले किसी से उधार लेके फिर भेजने पड़ेंगे, ये चीज़ और ध्यान कर लेना। ये बड़ी दिक्कत हो गई मेरे साथ। अब ये अकाउंट फ्रीज नहीं हुआ, उसमें जो रुपए हैं मैंने उसकी वजह से ही दिए हैं। अब पता नहीं उसके पैसों का क्या होगा, ख़त्म होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, मैंने तो उधार लेके दिए हैं। तो भाई साहब इस चीज़ की फ़िक्र कर लेना कि फ्रॉड पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया फ्रॉड बैठी है ना। तो तुम्हारे साथ कैसा भी फ्रॉड हो सकता है, और ये इन फ्रॉडों से भाई साहब आप दूर रहो, बच के रहो। आज से मैं नहीं फंसूँगा आप लोगों के चक्कर में। मैं आप लोगों के बताने के चक्कर में कि भाई साहब किस तरीका का क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, उसके लिए मैं फंस गया। ठीक है, तो सीजीआई से दूर रहो। सीजीआई फर्जी महाफर्जी कोई चीज़ होती है वो है सीजीआई। ठीक है।